हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, उसका डेमो लेक्चर देखिए। यदि आपको डेमो लेक्चर अच्छा लगता है, आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, देन आप इनरोल कर सकते हैं। डिटेल वीडियो कोर्स अवेलेबल है ना। ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल अप्रोच से पढ़ाया गया है सारे सब्जेक्ट को। डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को परचेज करने से पहले आप यूट्यूब पर हमारे डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट वाइज आपको डेमो लेक्चर मिलेंगे, वहाँ पे देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यदि आपको अच्छा लगता है देन अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सब्जेक्ट वाइज फीस क्या है इसका मैं आपको चार्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें आप देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज फीस क्या है। और हमारे जो कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरसीसी, ओपन चैनल फ्लो, ये सब्जेक्ट फ्री में है, कम्प्लीटली फ्री हैं सभी बच्चों के लिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोज़ को देखिए, इसके बाद डिसाइड करिएगा। तो सब्जेक्ट वाइज ये फीस आपको दिख रही होगी। यदि आप कंप्लीट पैकेज को एक साथ इनरोल करते हैं सभी टेक्निकल सब्जेक्ट को, तो आपको केवल 5000 में कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी जो है ना लाइफ टाइम रहने वाली है। लाइफ टाइम कितनी बार चाहे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे लाइम चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय। जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइम क्या होता है। देखो, लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? बाइंडिंग मटेरियल है, जो प्लास्टर में यूज़ किया जाता है, मोर्टार में यूज़ किया जाता है। जब हमारा सीमेंट की खोज नहीं हुई थी उससे पहले हम किसका यूज़ करते थे? लाइम का यूज़ करते थे ना। जब सीमेंट की खोज हो गई तो अब हम सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है? देखो, अपने को लाइम प्राप्त करना है तो लाइम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्टोन जो होता है ना, लाइम स्टोन को क्या करना होता है? बर्न करना पड़ता है। लाइम स्टोन को हम जलाते हैं कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अपन बर्न करते हैं, यानी कैल्कुलेट करते हैं। तो लाइम स्टोन को 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैल्सिनेशन किया जाता है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है इतना गर्म किया जाता है कि एकदम से लाल लाल हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है। फिर हमें क्या मिलता है? इस लाइम मिलता है। क्या मिलता है? लाइम मिलता है। तो कई टाइप के लाइम होते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम कैसे प्राप्त करते हैं? बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन, बर्निंग ऑफ ग्रेवल, एडिंग वाटर टू क्यूक लाइम, कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम। तो देखो, लाइम प्राप्त करते हैं लाइम स्टोन से, और कई टाइप के लाइम स्टोन होते हैं, कई टाइप के, कई वेराइटीज होती है लाइम स्टोन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, हमें लाइम प्राप्त करना है तो कई टाइप के लाइम होते हैं। जैसे आपको यदि मान लीजिए क्यूक लाइम प्राप्त करना है, क्यूक लाइम, तो आप क्या करोगे? जो प्योर लाइम स्टोन होता है ना, प्योर लाइम स्टोन को 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कैल्सिनेट करोगे तो आपको क्यूक लाइम मिलेगा, ठीक है। आपको हाइड्रोलिक लाइम चाहिए तो लाइम स्टोन का एक वेराइटी होता है कंकर लाइम। क्या होता है? कंकर लाइम होता है, जो कि इम्प्योर होता है। कंकर लाइम से हमें क्या मिलता है? हाइड्रोलिक लाइम मिलता है, ठीक है। आपको फेल लाइम चाहिए तो फेल लाइम कैसे प्राप्त करते हैं? फेल लाइम हमको चाहिए तो जो समुद्र में सी एनिमल होते हैं ना, उनके फेल को बर्न किया जाता है, जिससे हमें फेल लाइम मिल जाता है, फेल लाइम। आई होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो यहाँ लिखा है बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन, यहाँ ए नहीं लिखा है कि प्योर लाइम स्टोन। प्योर लाइम स्टोन होता है तो इसका आंसर ए नहीं होता। ये तो क्यूक लाइम प्राप्त करते हैं प्योर लाइम स्टोन से, लेकिन यहाँ लाइम स्टोन लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कंकर भी आ जाएगा। तो हाइड्रोलिक लाइम को अपन प्राप्त करते हैं किससे? कंकर से, यानी इम्प्योर लाइम स्टोन होता है। कौन सा लाइम स्टोन होता है? इम्प्योर होता है। जो कंकर होता है ना, उसमें इम्प्योरिटी होती है। अच्छा, हाइड्रोलिक लाइम का यूज कहाँ किया जाता है? देखो, हाइड्रोलिक लाइम के अंदर इम्प्योरिटी होती है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे आपका क्ले होता है, क्या होता है? क्ले की मात्रा होती है 8 से 30%, 8 से 30%। यदि इसमें क्ले होता है तो इसकी हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो अब लाइम है उसको हम डैम सिचुएशन में या फिर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, चाहे वहाँ एयर का सर्कुलेशन हो या फिर ना हो। तो हाइड्रोलिक लाइम का यूज
वहाँ किया जाता है जहाँ डैम सिचुएशन होती है, जहाँ अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, वहाँ यूज किया जाता है। क्यूक लाइम क्या होता है? क्यूक लाइम यदि आपको प्राप्त करना है तो प्योर लाइम स्टोन को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्यूक लाइम मिलेगा। और क्यूक लाइम को ही रिच लाइम कहते हैं। कौन सा लाइम कहते हैं? रिच लाइम कहते हैं, कास्टिक लाइम कहते हैं, कास्टिक लाइम कहते हैं। और जब लाइम को भट्टी से निकाला जाता है ना, उस टाइप ऑफ लाइम को कहते हैं लंप लाइम। क्या बोलते हैं? लंप लाइम। तो जो मैं डिटेल में सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, ये आपके अदर क्वेश्चन में हेल्प करेंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जस्ट मिनट गाइज। अगला क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला फॉर लाइम। लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? देखो, लाइम को हम प्राप्त करते हैं किससे? है लाइम स्टोन से। किससे? लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन का फार्मूला होता है FeSO3। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं हम? बर्निंग करते हैं, जलाते हैं। जब जलाते हैं तो क्या मिलता है? CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है और हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यही आपका प्योर लाइम होता है। यही क्या है आपका? प्योर लाइम होता है, प्योर लाइम। तो लाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका प्योर लाइम होता है, इसे कहते हैं क्यूक लाइम। क्या कहते हैं? क्यूक लाइम। और जब भट्टी से तुरंत निकाला जाता है फिर लंप लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंप लाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला किसका है? केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है। अच्छा, चूना पत्थर का दूसरा नाम क्या होता है? कैल्साइट। कैल्साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्साइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव। देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें किस फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। आप इसको हीट करोगे, मान के चलो अच्छे टेम्परेचर पे हीट करते हो, तो ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूक लाइम। क्यूक लाइम कौन सा है? ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? क्यूक लाइम होता है। मैंने आपको बताया कि जब चूना पत्थर जो होता है ना, लाइम स्टोन, उसको जब हम बर्न करते हैं तो क्या मिलता है हमें? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं क्यूक लाइम बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रिच लाइम। लिख लो इन चीज़ों को, रिच लाइम। इसी को बोलते हैं कास्टिक लाइम, कास्टिक लाइम। अच्छा, आप ये बताओ, जो आपका क्यूक लाइम होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है? वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्लास्टर के लिए अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अपन वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। इसका अपन बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी डैम सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते क्यूक लाइम को। डैम सिचुएशन में यूज करना है तो हमें चाहिए क्या? हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो क्यूक लाइम क्या होता है? प्योर लाइम होता है। कैसा लाइम होता है? प्योर लाइम होता है। जो प्योर लाइम स्टोन होता है ना, उसी से हम प्राप्त करते हैं क्यूक लाइम को। अब क्यूक लाइम में जब पानी मिला देते हैं, आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें आप पानी मिला दो, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है PaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है? उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लैकिंग। क्या बोलते हैं? फ्लैकिंग। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी बुझा हुआ चूना। तो ये फार्मूला किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, बुझा हुआ चूना है। जब चूने में हम पानी मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम और हाइड्रेटेड लाइम में कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोलिक लाइम वो लाइम होता है जो कंकर से बनाया जाता है। कंकर क्या होता है? एक इम्प्योर लाइम स्टोन होता है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा कुछ और मिनरल्स होते हैं, जैसे क्ले होती है, मिट्टी होती है, और मिट्टी के कारण उसमें हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी आ जाती है। उसे हम डैम सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो क्यूक लाइम होता है जिसमें हम पानी मिलाते हैं तो फ्लैकिंग होता है, हीट निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? क्यूक लाइम आपका क्या है? FeO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप। लाइम क्या है? लाइम इज फिलेशियस रॉक है, आर्जिलेशियस रॉक है, कैलकेरियस रॉक है, नॉन ऑफ दीज। लाइम प्राप्त किससे होता है? कैल्शियम
कार्बोनेट से, लाइम स्टोन से। इससे प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जो फिलिशियस रॉक होती है इसके अंदर सिलिका होता है, FiO2 होता है। आर्जिलेशियस के अंदर एल्यूमिना होता है, Al2O3 होता है, या फिर क्ले होता है। कैलकेरियस के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो एम्फर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 का जो एम्फर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट एम्फर होगा, क्योंकि हम लाइम को लाइम स्टोन से प्राप्त करते हैं। और कैलकेरियस रॉक में क्या होता है, मेन इंग्रेडिएंट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है, किसमें, लाइम स्टोन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट एम्फर हो जाएगा। अच्छा, फिलिशियस रॉक के एग्जाम्पल बता दो यार, आर्जिलेशियस रॉक के एग्जाम्पल बताओ। इसमें सैंडस्टोन आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, सैंडस्टोन आ जाएगा आपका, क्वार्टजाइट आ जाएगा, बेसाल्ट आ जाएगा। आर्जिलेशियस में आपका इफ्लेट आ जाएगा, इफ्लेट आ जाएगा, लेटेराइट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको स्टोन वाले चैप्टर में करवाया गया है रॉक के बारे में। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय, हाइड्रोलिक लाइम कहाँ से प्राप्त करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि बर्निंग ऑफ कंकर। कंकर क्या होता है, इम्प्योर लाइम होता है। कैसा लाइम होता है, इम्प्योर लाइम होता है। ठीक है, इम्प्योर लाइम होता है। तो इम्प्योर लाइम को जब हम बर्न करते हैं तो हमें मिलता है क्या, हाइड्रोलिक लाइम। देखो इम्प्योर लाइम क्यों कहते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा क्या होता है, क्ले होता है 8 से 30%। और उस क्ले के कारण उस चूने में हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी आ जाती है। हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये है, कितना भी पानी हो यदि हम लाइम को यूज करेंगे तो लाइम अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है। तो हाइड्रोलिक लाइम कंकर से मिलता है। कंकर के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी मिल गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, द कॉमनली यूज्ड लाइम फॉर वर्क्स अंडर वाटर और इन डैम सिचुएशन। ऐसे लाइम का आप नाम बताओ जो सामान्यतः पानी के अंदर या फिर डैम सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक अपना होता है हाइड्रोलिक लाइम। कैसा लाइम होता है, हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम एक ऐसा लाइम होता है जिसको अपन डैम सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। अब हाइड्रोलिक लाइम को डैम सिचुएशन में क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा क्ले होता है। क्या होता है, क्ले होता है। तो इसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, 3 टाइप से। पहला आपका होता है क्या है, फीबली हाइड्रोलिक लाइम, फीबली हाइड्रोलिक लाइम। दूसरा आपका होता है मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। और तीसरा क्या है आपका, एक आपका होता है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो जो फीबली हाइड्रोलिक लाइम होता है इसके अंदर 5 से 10% क्या होता है, क्ले होता है। इसके अंदर 10 से 20% क्ले होता है। इसके अंदर 20 से 30% क्ले होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्ले होता है ना, क्ले हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। लाइम डैम सिचुएशन में कितना सेट होगा डिपेंड करता है उसके अंदर क्ले की मात्रा कितनी है। तो जो इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है उसके अंदर 20 से 30% क्ले की मात्रा होती है। तो डैम सिचुएशन में सेट होने के लिए इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो अपन इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का यूज करेंगे। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का एक टाइप होता है जिसके अंदर क्ले की मात्रा कितनी होती है, 20 से 30% होती है। पता है आपको इसकी जो फिटिंग प्रॉपर्टी होती है ना, इनिशियल फिटिंग टाइम 2 घंटे होता है। ठीक है, और फाइनल फिटिंग टाइम क्या होता है, 48 घंटे होता है। 48 घंटे में अच्छे फिट हो जाता है। ठीक है, जबकि आपका जो फीबली हाइड्रोलिक लाइम होता है इसको 21 दिन लगते हैं फिट होने में, इसको 7 दिन का टाइम लगता है। तो इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का यूज करेंगे हम, तो क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है तो हाइड्रोलिसिटी को बढ़ा देगा। हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो फिटिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भैया ऐसे लाइम का नाम बताओ जो अंडर वाटर या फिर डैम सिचुएशन में अपन यूज कर पाएँ। फैट लाइम, लीन लाइम, फीबली हाइड्रोलिक लाइम और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, क्योंकि इसके अंदर क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। ओके, अच्छा आप बताओ फैट लाइम क्या होता है। फैट लाइम और रिच लाइम में क्या डिफरेंस है। देखो फैट लाइम और रिच लाइम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फैट लाइम और रिच लाइम में दोनों में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95% से ज़्यादा होती है। 95% से क्या होती है, ज़्यादा होती है कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा। प्योर लाइम होते हैं। लेकिन जो आपका क्यूक लाइम होता है ना, जो आपका क्यूक लाइम होता है, कौन सा लाइम,
क्यूक लाइम उसको हम प्राप्त करते हैं प्योर लाइम स्टोन से। कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्योर लाइम स्टोन से। जबकि आपका जो फैट लाइम होता है, कौन सा लाइम? फैट लाइम। इसको अपन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मार्बल से। किससे? मार्बल से। जो सी एनिमल होते हैं ना, समुद्र में जो एनिमल होते हैं उनके सेल से। फेल ऑफ सी एनिमल, फेल ऑफ सी एनिमल। इसके अलावा आपका कोरल, कोरल से भी प्राप्त करते हैं किसको? फैट लाइम को। ठीक है, कोरल से भी फैट लाइम को हम प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इन विच क्लासिफिकेशन द फैट लाइम फॉल्स। देखो सिंपल सी बात है, जो लाइम है ना, लाइम को कई टाइप से क्लासीफाई किया गया है। लाइम को कई तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो हम देखते हैं, एक कोड है इंडियन स्टैंडर्ड 712, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 712। इसके अकॉर्डिंग लाइम को 6 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, 6 तरीके से। पहला आपका है क्लास ए, दूसरा आपका है क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, फिर अगला होगा क्लास ई एंड क्लास एफ। क्लास ई और आपका क्या है? क्लास एफ। 6 टाइप से लाइम को क्लासीफाई किया गया है। एक कोड भी याद रखना, कोड भी एग्जाम में आता है, इंडियन स्टैंडर्ड 712। तो जो पहला लाइम होता है ये होता है क्लास ए में इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। कौन सा होता है? इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। क्लास बी में आपका आता है सेमी हाइड्रोलिक लाइम। सेमी, यदि आपको नहीं पता है तो लिख लो, पता है तो रिवाइज कर लो। सेमी हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। क्लास सी में आता है आपका फैट लाइम। क्लास डी में आता है आपका मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम, मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम। और आपका क्लास ई में आता है कंकर लाइम। कौन सा आता है? कंकर लाइम। और क्लास एफ में आता है सिलिशियस डोलोमाइट लाइम, सिलिशियस डोलोमाइट लाइम, ठीक है। तो ये पूछता है कि भैया जो आपका फैट लाइम होता है, फैट लाइम किस क्लास में आता है? तो क्लास सी में आता है। किस में आता है? क्लास सी में फैट लाइम आता है। जो क्लास ए होता है उसमें इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम आता है। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम किसका टाइप होता है? हाइड्रोलिक लाइम ना, हाइड्रोलिक लाइम का ही टाइप होता है। कई बार क्वेश्चन पूछेगा भैया कंकर लाइम किस क्लास में आता है? क्लास ई में आता है। या फिर ऐसा पूछेगा कि भैया हाइड्रोलिक लाइम किस क्लास में आता है? तो क्लास ई में, क्योंकि कंकर लाइम को ही हम जलाते हैं तो हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त होता है। तो क्लास ए में इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, क्लास बी में सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्लास सी में फ्लैट लाइम, क्लास डी में इसमें लिख लेना मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम, मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम, क्लास सी में कंकर लाइम, क्लास एफ में सिलिशियस डोलोमाइट लाइम, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू। ये पूछ रहा है कि भैया जो आपका हाइड्रोलिक लाइम होता है उसके अंदर हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी किसकी वजह से आती है? वो आती है आपकी क्ले की वजह से। क्ले की मात्रा 8 से 30% होती है जो हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी को बढ़ा देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम। जो प्योर लाइम होता है, प्योर लाइम का फार्मूला क्या होगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम जलाते हैं जब 800 डिग्री सेल्सियस पे, क्या मिलता है आपको? कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका क्या होता है? क्यूक लाइम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है? कंकर को जलाने से मिलता है। फैट लाइम किससे मिलता है? मार्बल हो गया, है ना। जो सी एनिमल होते हैं उनके सेल को जलाने से या फिर कोरल को जलाने से। हाइड्रेटेड लाइम कंकर को जलाने से मिलता है। नहीं, हाइड्रोलिक लाइम मिलता है कंकर को जलाने से, ठीक है। और हाइड्रेटेड लाइम क्या होता है? हाइड्रेटेड का मतलब हुआ कि CaO आपके पास है क्यूक लाइम, पानी मिला दो ये आपका मिल जाएगा हाइड्रेटेड लाइम, PaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो हाइड्रोलिक और हाइड्रेटेड में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में जो लाइम यूज होता है वो होता है आपका हाइड्रोलिक लाइम। कौन सा लाइम होता है? हाइड्रोलिक लाइम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? FeFO4 2Y2H2O। ठीक है, ये प्राप्त होता है जिप्सम से। तो जिप्सम को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। FeFO4 इंटू 2 गुना पानी होता है, गर्म कर देंगे तो क्या मिलेगा? FeFO4 इंटू 1/2H2O। ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लाइम स्टोन का फार्मूला क्या होता है? FeCO3। ठीक है, डोलोमाइट का फार्मूला क्या होता है? देखो डोलोमाइट क्या होता है, इसमें CaMgCO3 का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। चलो डोलोमाइट एक कहानी बताते हैं आपको डोलोमाइट की। डोलोमाइट में क्या क्या होता है? FeCO3 होता है और MgCO3 होता है। ये फार्मूला ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, या फिर CaMgCO3 का होल ट्वाइस। और इन दोनों की मात्रा ना लगभग इक्वल होती है। तो एक क्वेश्चन आया था जेईई एग्जाम में कि भैया मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा डोलोमाइट में कितनी होती है? वो मात्रा होती है केवल 45% से एबव होती है, 45% से एबव होती है। अच्छा, बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है बताओगे? कमेंट करके बताइए बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है। द क्यूकलाइम एजिड कम्स फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड। जो क्यूकलाइम होता है जब भट्टी से निकालते हैं, किल्न यानी भट्टी से निकालते हैं जब जला करके, तो फिर क्या कहते हैं? लंप लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंप लाइम कहा जाता है। ठीक है, और जो हाइड्रेटेड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है? जब कंकर को जलाते हैं तब। मिल्क लाइम क्या होता है? वही हाइड्रेटेड लाइम क्या होता है आपका? मिल्क लाइम होता है, वॉशिंग वाला लाइम। ओके, लाइम पुट्टी। लाइम पुट्टी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, इज मेड बाय एडिंग वाटर, कैन बी यूज्ड अप टू 3 days, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जो लाइम पुट्टी होता है ना, वो आपका क्या होता है? हाइड्रोलिक लाइम ही होता है। इससे मिलता है, हाइड्रोलिक लाइम से मिलता है। तो हाइड्रोलिक लाइम में जब पानी मिलाएंगे तब उसकी पुट्टी हम कर पाएंगे, और उसको 3 दिन के अंदर यूज करना होता है क्योंकि वो फेट हो जाता है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे ना फिर, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम से मिलता है और उसमें हम पानी भी मिलाते हैं, और फिटिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, उसको 3 दिन के अंदर यूज भी करना होता है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। जो आपका फैट लाइम होता है, मैंने बताया था जो आपका फैट लाइम होता है, क्यूक लाइम होता है, बहुत ही प्योरिटी इसके अंदर होती है। किसी भी चूने के अंदर, किसी भी लाइम के अंदर प्योरिटी किसकी वजह से आती है? कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से आती है। तो इनमें जो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा होती है 95% से ज़्यादा होती है, 95% से ज़्यादा होती है। तो इम्प्योरिटीज़ कितनी होगी? 5% से कम होगी, लेस देन 5% होगा। ठीक है, लेस देन 5% होगा। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोटार इज। मान लो लाइम का मोटार अपन यूज़ करते हैं तो कितना क्यूरिंग पीरियड होता है? देखो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड तो कम से कम 7 दिन तो तराई होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। द लाइम विच कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड। ऐसा लाइम बताओ जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो। अब बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड हाई परसेंटेज आप हो तो रिच लाइम के अंदर भी होता है, फैट लाइम के अंदर ही होता है, क्योंकि क्यूक लाइम का दूसरा नाम क्या होता है? रिच लाइम होता है। तो इन दोनों में दोनों आंसर हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम जिसको प्रेफर करेंगे वो प्रेफर करेंगे फैट लाइम को। लेकिन दोनों हो सकते हैं जी, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, 50 जेई में आया हुआ था, इसका आंसर डिक्लेयर किए थे फैट लाइम को उन्होंने। ऐसे लाइम का नाम बताओ जिसको मिला के अपन मोटार बनाते हैं, मोटार मसाला। देखो उसी लाइम को हम मिलाएंगे जिसके अंदर हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी होगी, पानी के अंदर सेट होने की प्रॉपर्टी होगी, वो होता है आपका हाइड्रोलिक लाइम। तो मोटार बनाना है तो क्या किसका लाइम का यूज़ करोगे? हाइड्रोलिक लाइम का। ठीक है, वाइट वॉशिंग करनी है तो क्यूक लाइम का, क्योंकि उसके अंदर कलर भी वाइट आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ लाइम कैन प्राइमरली बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज।
अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ लाइम कैन प्राइमरली यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज। तो स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए कौन सा लाइम यूज करते हैं। देखो, कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो हम चाहते हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी खासी आए। तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ तब आती है जब उसके अंदर फिटिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होती है। तो फिटिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है जिसके अंदर क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो आपका इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है, क्लास ए टाइप का लाइम होता है, इसके अंदर क्ले की मात्रा 20 से 30% होती है। सो अपन किसका यूज करेंगे, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का, क्लास ए। नेम द लाइम विच कॉमनली यूज वाइट वॉशिंग। उस लाइम का नाम बताओ जिसका अपन वाइट वॉशिंग में ज़्यादा यूज करते हैं, वाइट वॉशिंग में ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये आपका फैट लाइम, इफ्लेक्ट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, क्यूक लाइम। देखो, वाइट वॉशिंग करनी है यानी पुताई करनी है तो लाइम में पानी डालेंगे तो इफ्लेक्ट हो जाएगा, बुझा हुआ चूना होगा, यानी FeO प्लस H2O, ये बनेगा आपका FeOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम, इसको बोलते हैं इफ्लेक्ट लाइम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। द केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना जी, प्योर लाइम स्टोन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, CaF2 क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड होता है। ठीक है। ड्यूरिंग फ्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम। जब फ्लैकिंग का मतलब क्या हुआ, जब हम लाइम में पानी मिलाते हैं, जब लाइम में अपन क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो वॉल्यूम घटता है कि बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और हीट निकलती है। तो इसमें क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ लाइम डिक्रीजेस स्लोली, डिक्रीजेस रिपीटली, वॉल्यूम तो बढ़ता है जी, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, विल रिमेन सेम, नहीं नहीं नहीं, इसमें इंक्रीजेस का ऑप्शन होगा। वॉल्यूम बढ़ता है 2 से 2.5 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाता है, 2 से 2.5 गुना। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं देखता हूँ, देखूंगा क्वेश्चन में कोई मिसिंग है ऑप्शन, इसमें इंक्रीजेस होगा। क्या होगा, इंक्रीजेस। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। फिर हम कमेंट करके आपको बता देंगे। द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग लाइम स्टोन इंटू क्यूक लाइम बाई हीटिंग इट टू टेम्परेचर अप टू 900 डिग्री सेल्सियस एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। उस प्रोसेस का नाम बताओ जब लाइम स्टोन को क्यूक लाइम में कन्वर्ट करने के लिए गर्म किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल को गर्म किया जाता है जब तक कि मटेरियल रेड हार्ट ना हो जाए। तो अपन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर विथ क्यूक लाइम इज कॉल्ड। उस प्रोसेस का नाम बताओ जब क्यूक लाइम में हम पानी मिलाते हैं, वो क्या होता है आपका, वो होता है फ्लेकिंग ऑफ लाइम। क्या होता है, फ्लेकिंग ऑफ लाइम। जब लाइम को गर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन ऑफ लाइम। जब जब हम क्या करते हैं, जब क्यूरिंग करते हैं, तराई करते हैं, उसे क्यूरिंग ऑफ लाइम बोलेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन क्या होता है जब गर्म करते हैं, जब चूने में यानी लाइम में पानी मिलाते हैं वो होता है फ्लेकिंग ऑफ लाइम। तो क्वेश्चन 23 हो गया आपका। क्वेश्चन 24 है, विच लाइम इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। ऐसा लाइम का नाम बताओ जो वाइट वॉशिंग के लिए सुटेबल होता है। अब यहाँ तो इफ्लेक्ट लाइम लिखा ही नहीं है, तो क्यूक लाइम में जब हम पानी मिलाते हैं तो आपको किस में कन्वर्ट होता है, इफ्लेक्ट लाइम में, इफ्लेक्ट लाइम में। तो ऑप्शन नंबर क्या, ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइम पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हम कर लिए हैं, इतने क्वेश्चन हमें मिले थे। और लाइम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलिए लाइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं जो बहुत काम की चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। अब 5 मिनट टाइम लेंगे आपका, ज़्यादा नहीं। देखो सिंपल सी बात है कि जो लाइम होता है आपका, क्या होता है, लाइम। लाइम को हम प्राप्त करते हैं किससे, लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन किससे मिलता है, राख से। किस टाइप के राख से मिलता है, सिलिशियस राख से। सिलिशियस राख से, सिलिशियस नहीं कैलकेरियस राख से, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है।
एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा लाइम साइकिल का ध्यान रखो। ये आपका लाइम साइकिल बना के हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे ये आपके पास क्या है, लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन को आप क्या करोगे, लाइम स्टोन को आप क्या करोगे, हीट दोगे ना, यानी कैल्सिनेशन करोगे, गर्म करोगे। 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या करोगे, गर्म करोगे। जब गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस CaO में कन्वर्ट होगा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, आपका क्यूकलाइम होता है, क्यूकलाइम। अब इस क्यूकलाइम में क्या मिलाओगे, पानी। अब इस क्यूकलाइम में हम क्या मिलाते हैं, पानी। तो क्या बनता है, हाइड्रेटेड लाइम। इसमें मिला दिए पानी, ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अब जो ये आपका हाइड्रेटेड लाइम है, और इस हाइड्रेटेड लाइम में एक किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। जब इसमें CO2 मिल जाता है, क्या मिल जाता है, CO2, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। और पानी क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। ये आपका लाइम साइकिल होता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, लाइम मिलेगा। लाइम में पानी मिलेगा तो हाइड्रेटेड लाइम में कन्वर्ट होगा। और हाइड्रेटेड लाइम को जब कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। ये लाइम साइकिल भी ध्यान रखिएगा। एक तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इंडियन के अकॉर्डिंग लाइम को 6 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, ABCDEF। ए में कौन सा आता है, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। बी में कौन सा आता है, सेमी हाइड्रोलिक लाइम। सी में फैट लाइम। डी में आपका होता है मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम। ई में आता है कंकर लाइम। और एफ में आता है सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। डोलोमाइट क्या होता है, FeCO3 और MgCO3। बस इतना ही तो ध्यान में रखना है। कौन सा लाइम प्योर है, कौन सा लाइम इम्प्योर है, डिपेंड करता है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी है। उसके अकॉर्डिंग हम लाइम को क्लासीफाई करते हैं, कौन सा लाइम प्योर है, कौन सा लाइम इम्प्योर है। और एक चीज़ ये भी पूछी गई है कई बार, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसे बोलते हैं कैल्साइट। क्या बोलते हैं, कैल्साइट। ये प्योर लाइम स्टोन होता है। फैट लाइम किससे प्राप्त करते हैं, फैट लाइम प्राप्त करने के लिए अपन मार्बल को जलाते हैं। समुंदर के जो एनिमल होते हैं उनके सेल जलाते हैं, कोरल को जलाते हैं। ठीक है, आपको क्यों चाहिए तो लाइम स्टोन को जलाते हैं। हाइड्रोलिक लाइम चाहिए तो कंकर को जलाते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशन को यहीं हम कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट होगा इस कमेंट करके बताइएगा। और कोर्स से रिलेटेड डिटेल में जानकारी चाहिए तो 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करिए, सब कुछ जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।